नंदोरा के बोरबन में पर्माकल्चर की खेती देखने के बाद हम के चार्ल्स जी के पड़ोसी हम कह सकते हैं पाल साहब, जो कि उनके ही परमा खेती को देखने के बाद प्रभावित हुए और यहाँ पर आए। बताया जा रहा है यूपी के रहने वाले हैं जी आप। यहाँ पर आपका आगमन कैसे हुआ, क्या इसका पूरा बैकग्राउंड था, कैसे आपको ये यहाँ आने के बाद महसूस हो रहा है कि यहाँ पे आना चाहिए था आपको? कैंप लगा था रॉ लाइफ सेलिब्रेशन, उसमें रॉ फूड दिया जाता था और ज़िंदगी के जीने के रास्ते बताते थे कि किस तरह सुखी जीवन जिया जा सकता है बिना किसी तनाव के। उस कैंप में आने के बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर से यहाँ शुद्ध हवा, जो ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बिना हम लोग 3 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा ही नहीं रह सकते हवा के बिना। तो हवा यहाँ एकदम ऑक्सीजन रिच है बिल्कुल, और कोई प्रदूषण नहीं है। इसके अलावा यहाँ नदी, पहाड़, जंगल सब प्रकृति से सुरम्य, प्रकृति का बिल्कुल सुरम्य वातावरण। यही सोच के मैंने भी यहाँ पे चार्ल्स साहब के बगल में ये ज़मीन खरीदी पिछले अप्रैल में। उसके बाद मेरा पहले भी रुझान वही था कि रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती ही करूं, जिसमें किसी प्रकार का जहर का इस्तेमाल न किया जाए। और ख़ास तौर से बाज़ार में देखता था कि जितनी भी सब्जियां हैं, किसान हर 10-12 दिन पर उस पर जहर छिड़कता ज़रूर है, चाहे कीड़ा हो या ना हो। तो वो देख करके मैंने यह प्लान बनाया कि अपनी सब्जियां और फल कम से कम खुद उगाए जाएँ, जिसमें सबसे ज़्यादा जहर का इस्तेमाल होता है। तो वही यहाँ भी 1 साल होने वाला है। तो इसका प्रयोग आपने यहाँ पर शुरू किया? यहाँ पर प्रयोग शुरू किया। तो आगे बढ़ते हैं पाल साहब, साथ में ही चलते हैं। चलिए चार्ल्स जी, आप भी थोड़ा सा हमें आप जो ये जो जैविक खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट में थोड़ा चीज़ें आप महत्व को इसके समझाते, ताकि हम आपके इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल देव नदी के किनारे ये पूरा इलाका है और इसी इलाके में वो अपनी फार्मिंग, जैविक फार्मिंग उन्होंने शुरू की है और इसका प्रयोग भी वो नित्य नए प्रयोग भी यहाँ पर करते हैं। तो उनकी एक प्रयोगशाला है छोटी सी, और इसी प्रयोगशाला में हम अभी दाखिल हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या किस तरह से तैयार कर रहे हैं। इसमें गौ कृपा अमृतम है जी, इसमें देसी गाय का छाछ जी, गुड़ और एक गौ कृपा अमृतम का कल्चर आता है। वो अहमदाबाद में गोपाल जी सुतारिया ने ये डेवलप किया है कल्चर। जी, वो कल्चर मिला करके 2 किलो गुड़ मिलाया जाता है। क्या उपयोग होता है इसका? और इसका पेड़ों पे पानी के साथ मिला के देने पे जड़ों में जो कल्चर के फायदे हैं, उससे दही क्योंकि इसमें मिला हुआ है, हाँ, थोड़ा खटास वाली महक तो आ रही है। तो वो एंटी बैक्टीरियल काम करता है और साथ में जो अच्छे जीवाणु जो खेती के लिए आवश्यक हैं उनको बढ़ाता है। जी, पेड़ों के ऊपर छिड़कने से उनको टॉनिक का भी काम करता है और उनकी वृद्धि अच्छी होती है, ग्रोथ के लिए, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए। इसमें वेस्ट डिकम्पोजर है। हाँ। इससे जितना भी कचरा होता है, हमारे अवशेष जो है वो सब मिट्टी में डालने से इसमें केचुए बहुत बढ़ जाते हैं नीचे से। अच्छा, केचुओं की संख्या बढ़ती है और साथ साथ तैयार होती है। जी, जितना अवशिष्ट यहाँ खेती का निकलता है तो मैं जलाता नहीं, उनको यहीं बिछा देता हूँ। अच्छा, जमीन में, और ये डालने से वो सड़ करके मतलब जो पेड़ पौधों से आप फल फ्रूट जो भी आप प्रयोग जो भी बचता है उसका उपयोग करते हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आप जलाते नहीं? उसको पेड़ों के पास ही बिछा देता हूँ। जैसे देखिए केले के हवा मिलेगा। और ये जो आपने पौधे तैयार किए, ये पौधे तैयार किए थे, मुनगा वगैरह जितने पौधे मुनगा के तैयार हुए, पपीते के, ये सब यही नर्सरी डाली गई। इसमें मुनगा के 2 वैरायटी हैं जी, PKM1 और ODC 3। अच्छा। 2 वैरायटी मुनगा है। केला जो है ये तो यही लोकल सब गांव से अलग अलग घरों का अलग अलग प्रकार का केला, देसी वैरायटी मिल गई सब देसी लगा दी है। जो मिल गया उसको आपने लगा दिया, लेकिन देसी है, सब देसी। आम हाइब्रिड नहीं है कुछ भी? हाइब्रिड नहीं कोई जी। आम की कम से कम 8-9 वैरायटी हैं, जो कुछ तो यहीं की MP से लाया हूँ और कुछ लखनऊ से लाया हूँ।
तो आपने ये बीते कितने महीनों में ये पूरा फार्म ये जुलाई से तैयार- स्टार्ट हुआ है, जुलाई पिछली से। बारिश में जब मतलब बारिश हुई 9-10 महीने हम कह सकते जी, हैं। 9-10 महीने का ये है। अच्छा, तो 9-10 महीने में आप देख सकते हैं पाल साहब ने यहाँ पर काफ़ी सुंदर ढंग से जैविक खेती को डेवलप किया है। और उन्हीं के इस फार्म हाउस में हम कह सकते हैं है फार्म हाउस तो है नहीं, एक प्रकार से वो अपने वानप्रस्थ वानप्रस्थ आश्रम आश्रम के तौर पर इसको डेवलप किए हैं। उनका कहना है कि जो उम्र थी, जिस उम्र में उन्होंने नौकरी की, उस उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें देखने मिली, प्रकृति के साथ काफ़ी खिलवाड़ भी होते हुए देखा उन्होंने। तो इसी से प्रेरित होकर उन्होंने एक जैविक खेती के रास्ते को चुना और बालाघाट में आकर बस गए हैं। रहने वाले प्रॉपर यूपी के हैं। यूपी जी के हाँ। किस शहर से है? लखनऊ से। लखनऊ शहर से, जो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ, वहाँ से है पाल साहब। और पाल साहब यहाँ लास्ट टाइम कब आए थे जब आप यहाँ इससे प्रेरित हुए? नवंबर 22 में। हाँ, तो नवंबर 2022 में ये यहाँ पर कैंप में आए थे और उसी से प्रेरित होने के बाद में उन्होंने यहाँ पर कुछ ज़मीन को ख़रीदा है। और इसी ज़मीन पर आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर सी यहाँ पर जो देव नदी है, जो कि चौरिया से निकलती है ये देव नदी। और देव नदी के किनारे में ही इन्होंने ये जैविक फार्मिंग को यहाँ पे तैयार किया है और उसी का हम आपको ये पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। तो काफ़ी इनोवेटिव आइडिया यहाँ पर लगातार हमें देखने मिल रहा है। हम लगातार एक इनोवेटिव रिपोर्टिंग के तौर पर यहाँ पर आए थे और बहुत कुछ हमें भी सीखने मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप जैसे दर्शक भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। कोरोना महामारी के दौर में अक्सर हमने देखा कि सुकून और शांति के लिए लोग जंगलों की ओर निकल पड़े थे, गाँवों की ओर निकल पड़े थे, एकांत की तलाश में निकल पड़े थे, क्योंकि उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था सोशल डिस्टेंसिंग, एक प्रकार से मानव से दूरी। और इसी के चलते हमने देखा कि कई लोग सुकून और शांति के लिए, रिच ऑक्सीजन के लिए जंगल और गाँवों की ओर लौट पड़े थे। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कोरोना पेंडेमिक जाने के बाद लगातार प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति के नियमों को समझकर अपने आप के जीवन में उसे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी का नज़ारा हम आज आपको अपनी रिपोर्ट में लगातार दिखा रहे हैं। पहले हमने A.K. चार्ल्स जी की जैविक खेती, एक प्रकार से वैदिक खेती के बारे में जानकारी दी। उसके बाद हम पाल साहब के पास पहुँचे, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश से आकर बालाघाट के इस सुदूर गाँव में निवास कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर डॉक्टर निरंजन जी के बारे में पता चला, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी प्यारा सा ये मड हाउस तैयार किया है। इसकी आकृति आप देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। ज़रूर यहाँ पे कुछ लोहे के पोल्स का उपयोग किया गया, लेकिन इस मड हाउस को उन्होंने मिट्टी से तैयार किया गया। और मिट्टी का घर आप जानते ही है कि गर्मी के दिनों में शीतलता के लिए, ठंडकता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो उसी का हम आपको आज इस रिपोर्ट के माध्यम से दीदार कराएंगे। तो ये डॉक्टर निरंजन जी का मड हाउस है और मड हाउस में हम अब अंदर दाखिल होते हैं। आपको इनकी रसोई से भी परिचय कराएंगे और लोगों से भी परिचय कराएंगे। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर निरंजन जी, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और बालाघाट में आकर अब बस चुके हैं। और ये हमारे मित्र डुलेश जी और डॉक्टर नीलेश राउत जी और A.K. चार्ल्स जी, जो कि साथ में ही हैं लगातार हमारे साथ। अब हम आपको सीधा निरंजन जी की रसोई की ओर ले चलते हैं। आप देखिए, ये रसोई पूरी तरह से इन्होंने मिट्टी के बने इस मड हाउस में अपनी रसोई को डिज़ाइन किया है और मिट्टी के ही यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए गए, छोटे छोटे पार्ट, और इन्हीं में उन्होंने अपने बर्तन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को यहाँ पर सहेज रखा है। तो कुछ इस तरह से बनाया है इन्होंने इस मड हाउस को। और इसके पीछे की वजह क्या है, इसके माध्यम से वो किस तरह का संदेश लोगों में देना चाहते हैं, वो अब हम सीधा उनसे ही समझेंगे।
मैंने देखा कि आपके जो घर का शेप है, डिज़ाइन है, वो काफ़ी राउंडिंग दिखाई दे रहा है, सर्कल वे में दिखाई दे रहा है, खिड़कियाँ इसकी सर्कल वे में है। इसकी वजह क्या है? क्या आपने विचार करके इस तरह का डिज़ाइन किया इसको इस तरह से? हाँ, मतलब ये प्राइमोर्डियल डिज़ाइन था। जब लोग जंगल से आए थे तो सबसे पहला मकान गोली बना था, और वो बांस और टट्टा मार के ही रहे थे पहले। अब हम तो टाइल डाले टेराकोटा वाले, ताकि लंबा समय तक रहे, लेकिन इसके ऊपर भी पूरा घास बिछा के लोग रहते थे। तो वो मॉडल के साथ बनाना चाहता था मैं। और आज के समय के हिसाब से भी गोल की बहुत लंबी कहानी है। तो कहीं पे भी मतलब आपको लीस्ट फ्रिक्शन होना चाहिए, तो वो गोल हो सकता है। गोल के अलावा कोई दूसरा शेप नहीं है जिसमें ज़ीरो फ्रिक्शन रहती है। तो ये इसमें भी ये बिल्कुल गोल नहीं है, मिट्टी का है तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहेगी, लेकिन जो डब्बा के बॉक्स के हिसाब से मकान बनता है उससे ये बहुत ताकत रहता है इसमें। मैथमेटिक्स में हम पाई के मान को भी सर्कल वे में ही देखते हैं ज़्यादा। पूरा हमारी अब आप और उसी से बताया जाता हाँ, है कि चाहे खेल हो चाहे जो भी है, सारे इनोवेटिव आइडियाज आप आसमान में भी कोई भी चीज़ देखोगे, कोई भी चीज़ वो लगभग गोल है। क्योंकि आसमान में स्पेस में घूमने के लिए लीस्ट फ्रिक्शन रखने वाली शेप है गोल। आज भी कोई भी पायरी देखोगे, कोई भी गाड़ी की, कितना भी बड़ा गाड़ी हो, तो स्क्वायर शेप में तो किसी का ये नहीं रहता, तो फ्रिक्शन नहीं रहता वो शेप। तो आप चाहते हैं कि इंसान, जब हम एक अनुमानित एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार 70,000 साल पहले इंसान जब प्रकृति के बीच आया तो ऐसे तो उसका हमारा धीरे धीरे प्रयोग करते गया हो। हाँ। तो इसी तरह से उन्हीं प्रयोग को आप दोहराने का प्रयास कर रहे हैं मॉडर्निटी के तौर पर। बस वो डिजाइन में अब मेरा डिजाइन मैं हाइब्रिड करके उस दोनों को जोड़ दिया, कंबाइन कर, ताकि मेरा रहने की सुविधा भी हो जाए और जो काम करना चाहता हूँ वो भी हो जाए और डिजाइन भी रहे और लोगों को एक मैसेज भी चला जाए। हाँ, उसी की दौर पे। भौतिक वर्ल्ड में जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया लगातार बदल रही है, पल पल बदल रही है। क्या संभव है बदलते हुए इस परिवेश के बीच, बदलती हुई दुनिया के बीच ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है? जीवन तो हम जी रहे हैं, अब इसके लिए तो हम अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। आदमी पहले यही जीवन जी के आए। अब उनका शरीर से पूछोगे, उनका पेट से पूछोगे, वो तो रह ही सकता है, लेकिन अब ये शहर भी है, पैसा भी है, कई सारे हमारा सुविधा है, वो जब ख़त्म होगा तब हम ऐसे ही दुनिया में हमें रहना पड़ेगा। तो जब आदमी इसको नहीं छोड़े, इसके साथ साथ जुड़े हुए सेहत को भी, इसके साथ साथ जुड़े हुए चीज़ों को सीखने की तरीका को अपना के रहेंगे, फिर दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है उनको।